क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा कौन है या ईश्वर का असल रूप क्या है? क्या वे साकार हैं, निराकार हैं या फिर किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं? हमारे अंदर और हमारे आसपास जो कुछ भी है, क्या वो सब ईश्वर के स्वरूप का हिस्सा है? इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी एक बेहद गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे पूर्ण परमात्मा कौन है और ईश्वर असल में कैसे दिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और पुराणों में परमात्मा के रूपों और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, साथ ही उन संतों और भक्तों के अनुभव भी जिन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। तो चलिए इस आध्यात्मिक खोज में हम एक कदम और बढ़ते हैं। वेद भारतीय धर्म के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में परमात्मा के बारे में गहरे और रहस्यमयी रहस्यों का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं वेदों में परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें परमात्मा की एक अद्भुत और अदृश्य परिभाषा मिलती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है जिसे अर्षि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा केवल एक है, लेकिन हर व्यक्ति उसे अपनी समझ और अनुभव के अनुसार विभिन्न रूपों में देखता है। यह अद्वैत का सिद्धांत है, जिसमें परमात्मा किसी विशेष रूप या नाम से परे हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उसका कोई रूप नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है कि परमात्मा की कोई शारीरिक या भौतिक रूपरेखा नहीं है। वह निर्गुण है और हमारी सीमित समझ से परे हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में परमात्मा की स्थिति के बारे में लिखा गया है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह हमारी आत्मा से भी निकट है। इसका अर्थ है कि परमात्मा न केवल पूरे ब्रह्मांड में है, बल्कि वह हमारे भीतर भी है। उपनिषदों में परमात्मा का विवरण और भी गहरा और विस्तृत रूप से मिलता है। वेदों के साथ साथ उपनिषदों में भी परमात्मा की अदृश्य और निर्गुण स्थिति पर जोर दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा अदृश्य, असीम और सर्वशक्तिमान है। यह परिभाषा हमें यह बताती है कि परमात्मा का कोई सीमित रूप नहीं है, वह एक निर्गुण ब्रह्म है। मंडूक्य उपनिषद। अद्वैत, परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हम परमात्मा का ही अंश हैं, और जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम परमात्मा को जानने में सक्षम होते हैं। भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संवादों का संग्रह है, उसमें परमात्मा के बारे में कई रहस्यमयी और गहरे पहलू उजागर होते हैं। भगवद गीता अध्याय 10। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं समस्त ब्रह्मांड का कारण हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में खुद को प्रकट किया। वह न केवल एक साकार रूप में है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन के कारण भी हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाइए, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने अनगिनत ब्रह्मांडों, देवताओं, ऋषियों और असंख्य शक्तियों को देखा। यह रूप साकार और निराकार दोनों रूपों का संगम था, जो यह दर्शाता है कि परमात्मा का कोई स्थिर रूप नहीं है, वह हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। पुराणों में भगवान के विभिन्न रूपों का विवरण मिलता है। विभिन्न देवताओं की महिमा का वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण ही परमात्मा के अवतार हैं। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण को पूर्ण भगवान माना गया है, क्योंकि उन्होंने सभी देवताओं से ऊपर उठकर अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। शिव पुराण और विष्णु पुराण, इन दोनों पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों देवताओं को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, और उनके साथ जुड़ी कथाएं यह बताती हैं कि भगवान के विभिन्न रूप ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। सनातन धर्म में त्रिमूर्ति का विशेष स्थान है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और महेश संहारकर्ता। लेकिन क्या ये तीन देवता ही परमात्मा हैं? क्या परमात्मा केवल इन रूपों में ही प्रकट होते हैं? यहाँ पर अद्वैत वेदांत का सिद्धांत आता है, जिसमें कहा गया है कि परमात्मा निराकार और सर्वव्यापक हैं, और त्रिमूर्ति के रूप केवल उनके विभिन्न कार्यों के प्रतीक हैं। क्या परमात्मा केवल एक ऊर्जा है या उनका कोई रूप भी है?
इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दार्शनिक और भक्ति मतों में विभिन्न तरीके से दिया गया है। निराकार ब्रह्म यानी अद्वैतवाद। वेदांत दर्शन के अनुसार परमात्मा का कोई स्थिर रूप नहीं है। वह निर्गुण है, यानी न उनका आकार है, न रंग, न कोई भौतिक रूप। वह केवल ऊर्जा और चेतना है। साकार ईश्वर यानी द्वैत भक्ति। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए परमात्मा का कोई न कोई साकार रूप होता है। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, देवी दुर्गा, ये सभी साकार रूप हैं जिन्हें भक्त प्यार और भक्ति से पूजते हैं। क्या अन्य धर्मों में भी परमात्मा की अवधारणा अलग है? प्रत्येक धर्म में परमात्मा के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन हर धर्म में ईश्वर के रूप की निराकारता और सर्वव्यापकता को माना गया है। इस्लाम में कहा गया है अल्लाह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। ईसाई धर्म में कहा गया है गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। सिख धर्म में कहा गया है एक ओंकार, परमात्मा एक है और निराकार है। बौद्ध धर्म में कहा गया है परम सत्य को निर्वाण कहा जाता है, जो परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। क्या किसी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है? बहुत से संतों और भक्तों ने अपने जीवन में परमात्मा के दर्शन किए हैं, जिनकी कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रामकृष्ण परमहंस, उन्हें मां काली के दर्शन हुए थे। गुरु नानक एक ओंकार का अनुभव किए थे। कबीर, मों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुलसीदास हनुमान जी के माध्यम से श्री राम के दर्शन किए थे। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। परमात्मा निराकार, सर्वव्यापक और अनंत है। वह न केवल हमारे भीतर है, बल्कि हर एक वस्तु, हर एक प्राणी और हर एक विचार में समाहित है। इसलिए परमात्मा का रूप ढूंढने के बजाय हमें अपने आत्मा में ही ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने गहरी सोच, धार्मिक ग्रंथों और महान संतों के अनुभवों के माध्यम से परमात्मा के असल रूप को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि परमात्मा की कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि वे अनंत, सर्वव्यापी और निराकार हैं। वे हमारी आत्मा में समाहित हैं, हमारे आसपास की हर चीज में व्याप्त हैं। आपने सुना कि वेदों और उपनिषदों में परमात्मा को निर्गुण और निराकार रूप में दर्शाया गया है, जो हमारी समझ से परे है। साथ ही भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराकर यह दिखाया कि परमात्मा साकार भी हो सकते हैं। यह अनंत रूपों में हमारी चेतना का हिस्सा है और समय समय पर वे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हमने यह भी जाना कि परमात्मा का रूप हमारे भीतर ही मौजूद है और जब हम खुद को समझते हैं तब हमें उनके दर्शन होते हैं। ईश्वर को ढूंढने के बजाय हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। अगर आपको आज की यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप और ऐसी गहरी और रहस्यमयी जानकारी से जुड़ सकें। धन्यवाद इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। याद रखिए, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर है।